ब्राज़ील का विज़िट वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। ब्राज़ील का विज़िट वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना नहायत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ब्राज़ील विजिट वीज़ा के बारे में कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप ब्राज़ील का विजिट वीज़ा अपने पासपोर्ट पर 100% हासिल कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, वीज़ा फीस, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं और कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपके वीज़ा के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। अगर आप ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं। ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जेरीज में सबमिट करवाने पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती। आप वॉक इन जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। आपकी फाइल रेडी होती है तो आप मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM तक आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और जो जेरीज के चार्जेस होते हैं तकरीबन 8,000 से लेकर 10,000 रुपये उसके चार्जेस होते हैं जो आपको जेरीज में ही पेड करने पड़ते हैं। आप जेरीज में जाकर अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। ब्राज़ील का वीज़ा हासिल करने के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका वीज़ा फॉर्म ऑनलाइन फिल आउट होता है। आपको ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। इसके लिए कोई आपका PDF फॉर्म नहीं होता, कोई आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट होने के बाद आपको प्रॉपर उसका प्रिंट निकालना पड़ता है। उसके बाद आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट मिनिमम आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका ID कार्ड, पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और जितने भी यूज पेजेस हैं वो आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। उसके बाद आपकी आती है FRC, फैमिली शेयर सर्टिफिकेट। और अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होना चाहिए। और अगर आप मैरिड हैं आपका MRC या निकाहनामा जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से आपको टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर आपके ये डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं होते तो अपनी फाइल सबमिट नहीं करवा सकते, आपकी फाइल एक्सेप्टेबल ही नहीं होती। और उसके बाद आपका आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रॉपर आपको बनवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आप कॉपी अटैच कर दें, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल ही साथ में अटैच करना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से आप उसको टेस्ट करवाते हैं। FRC, बर्थ सर्टिफिकेट या आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटैच करवाने पड़ते हैं। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस की स्टेशन चाहिए होती हैं और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन स्टैम्प होना चाहिए, तब वो आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जिस दिन आपने जेरीज में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं उससे 7 डेज से पुरानी स्टेटमेंट एक्सपायर होती है, तो कोशिश करें जिस दिन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं उससे 2 से 3 दिन पहले आप अपनी फाइल में अपनी स्टेटमेंट निकलवाएं। और इसके बाद अगर आपका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, कोई रेंटल वैल्यू है उसके डॉक्यूमेंट्स तो आप फाइल में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स, आपकी टिकट आइटनरी आती है, आपकी होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, आपका वीज़ा कवर लेटर, आपका ट्रैवल प्लान। अगर आप ट्रैवल प्लान लगाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवल प्लान लगा सकते हैं। अदरवाइज जो आपका वीज़ा कवर लेटर होता है उसी में आप डिफरेंट सिटीज़ के नेम मेंशन कर देते हैं कि हमने कौन कौन सी सिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल होता है। और उसके बाद आपका कोविड वैक्सीनेशन कार्ड अगर आपके पास है वो आप फाइल में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके आप जेरीज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। ब्राज़ील का वीज़ा फीस जो है इसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है, डिफरेंट कंट्रीज का प्रोसेस चेंज होता है। ब्राज़ील की जो वीज़ा फीस है $80 की फीस है जो आपको बैंक में पेड करनी पड़ती है। आप HBL बैंक में जाके डॉलर्स में ही फीस पेड करते हैं। वहां पर भी आपकी फीस PKR में चार्ज नहीं होती या आप किसी कार्ड के थ्रू फीस पेड नहीं कर सकते। बैंक में भी आपको जो है $80 ही पेड करने पड़ते हैं, आप PKR में वहां पर पेड नहीं कर सकते। और जिस दिन आप जेरीज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं वो फी की स्लिप भी आपको साथ में लेकर जानी पड़ती है और जेरीज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं और जेरीज की फीस पेड कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी जाते हैं उसके बाद एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देती है इंटरव्यू के लिए।
आपकी जो ईमेल होती है या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं वो आप प्रॉपर अच्छे तरीके से फिल आउट करें, उसमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि एम्बेसी जो आपसे कांटेक्ट करती है थ्रू ईमेल या कॉल पे आपको प्रॉपर कॉल करके आपकी अपॉइंटमेंट की डेट कंफर्म की जाती है, किस दिन आपका इंटरव्यू है और आपने आके अपना इंटरव्यू क्लियर करना है। उसके बाद आप ब्राजील एम्बेसी में जाके अपना इंटरव्यू देते हैं। जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप वहां पर जाके अपना इंटरव्यू क्लियर करते हैं, और जिसमें इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में वही आपकी जो फाइल होती है उसी से रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। इसमें एक चीज का ये ख्याल करना है कि आपने ऑन द टाइम पहुंचना है। जो आपका अपॉइंटमेंट का टाइम है आपने उस टाइम पर ही पहुंचना होता है। आप उससे इतनी ज्यादा जल्दी भी नहीं जा सकते और इतना लेट भी नहीं जा सकते, आपकी अपॉइंटमेंट वो स्केड्यूल भी नहीं करेंगे। आपको प्रॉपर टाइम पे जाकर वहां पर अपना इंटरव्यू देना है। और जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट होता है। मीन आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, आप ब्राजील क्यों जाना चाह रहे हैं, आपके होटल का नेम, ड्यूरेशन ऑफ स्टे। आपकी जो फाइल होती है 5 to 10 मिनट्स का आपका वहां पर ही इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। आप इंटरव्यू देकर आते हैं तो उसके बाद उसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। ब्राजील का जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है राउंड अबाउट 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर आपका डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। ब्राजील का जब वीजा का डिसीजन होता है तो पासपोर्ट आप जेरी से ही जाके अपना पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। जेरी में आपका पासपोर्ट आता है तो आपको जेरी से ईमेल या कॉल आ जाती है, तो आप वहां से जाकर अपना पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अगर आप ब्राजील का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी मिस्टेक्स नहीं करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चीज का ये ख्याल करना है कि जो आपने स्टेटमेंट ऐड की हुई है उस स्टेटमेंट में अगर लास्ट में कोई बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है उसका प्रूफ आपने साथ लाजमी लेकर जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से स्टेटमेंट में लास्ट में बैलेंस मेंटेन करते हैं, आखिरी वक्त में कोई ना कोई बैलेंस बड़ा ऐड कर देते हैं। तो इसमें यह है कि प्रॉपर आपको प्रूफ साथ लेकर जाना होता है, क्योंकि उससे मुतालिक आपसे क्वेश्चन होता है कि इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से आई है। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की होती है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप पहली फाइल में अटैच कर देते हैं, अदरवाइज आप साथ में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाते हैं। आपने कुछ भी होता है उसका प्रूफ आपने साथ में लाजमी लेकर जाना होता है, अदरवाइज आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। उसके बाद आपका आता है होटल बुकिंग। कंफर्म्ड आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर। प्रॉपर आपकी रेफरेंस नंबर हो कि आपका रेफरेंस नंबर होटल बुकिंग का क्या है, और एक्सपायरी डेट हो, किस टाइम तक आप उसको इशू कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। प्रॉपर आपकी कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए। और अगर आप पेड करना चाह रहे हैं तो आप उसको पेड भी कर सकते हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट भी होने चाहिए। आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपकी एफआरसी, अगर मैरिड है तो एमआरसी, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप बाय बर्थ जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है बेफॉर्म, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना पड़ता है। अगर ब्राजील से आपको कोई इन्विटेशन होता है तो प्रॉपर आपको इन्विटेशन की डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। आपका इन्वाइटी के साथ क्या लिंक है, क्या रिलेशन है आपका उनके साथ, प्रॉपर उनकी डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए कि आपका इंटरव्यू में उससे क्वेश्चन भी किए जाते हैं। तो ये आपका छोटा सा इंटरव्यू होता है। या आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं या मिस्टेक्स नहीं करें तो आपको ब्राजील का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत ही आसानी के साथ मिल सकता है। अगर आप ब्राजील का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद टीचर का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।